प्यारे बच्चों, आज क्लास 10th मैथ्स वर्कशीट नंबर 62 माध्य प्रत्यक्ष विधि, जिसको हम डैट मेथड भी कहते हैं। जैसा कि आपकी वर्कशीट में कहा गया है कि हम किस तरह से माध्य ज्ञात करेंगे, तो सबसे पहले माध्य की परिभाषा को समझें, जो ऑलरेडी लास्ट वीडियोस में हम एक्सप्लेन कर चुके हैं कि संख्याओं या प्रेक्षण का औसत मान माध्य कहलाता है। जो भी हमारे पास संख्या होती हैं उन सबको योग करते हैं और उनको संख्याओं की नंबर से, मतलब संख्याओं के अंक से कि वो संख्या कितनी है उनसे भाग कर दें तो हमारे पास मीन आ जाता है। अभी यदि हम बात करें मान, यदि हम देखें कि माध्य को हम x बार से दर्शाते हैं, जैसा कि वर्कशीट में दिखाया गया है। माध्य को x बार के रूप में दर्शाते हैं। गणित रूप में माध्य को निम्न तरीके से ज्ञात किया जाता है: x बार बराबर सभी प्रेक्षणों का योग बटे में प्रेक्षणों की कुल संख्या। यदि हम सीधा एक सूत्र लिखें, फॉर्मूला लिखें माध्य, जिसको हम x बार कहते हैं, तो यहाँ हम कह देंगे सिग्मा एक्स आई अपॉन एन। यहाँ आई हमारे पास x1, x2, x3, x4 इस तरह से बहुत सारी संख्याओं का योग को प्रदर्शित करता है। क्रियाकलाप में आपको कहा गया है कि निम्न आंकड़ों का औसत ज्ञात कीजिए। तो इसमें 13, 29, 84, 56, 25, 68, 23, 48, 15, 71, 80, 31, 47, 63, 37 का योग करेंगे और जितनी संख्याएं हैं उनका योग कर देंगे। तो यदि आप देखेंगे तो इनका मान क्या होगा वो भी आप निकाल सकते हैं। इसमें आपको एज ए उदाहरण ये नहीं दे रखा है, तो सबसे पहले इसका औसत निकालने के लिए आपको देखना पड़ेगा कि औसत क्या होगा। तो हम यहाँ देखेंगे, इसी को देखें सबसे पहली संख्या हमारे पास है 13 प्लस 29 प्लस 84 प्लस 56 प्लस 25 प्लस 68 प्लस 23 प्लस 48 प्लस 15 प्लस 71 प्लस 80 प्लस 31 प्लस 47 प्लस 63 प्लस 37। अब इन सब को योग करके और हम किससे डिवाइड करेंगे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 से भाग कर देंगे। अब यहाँ हमें इनका योग करना है, तो योग करने के लिए भी कुछ आसान तरीके से हम प्लान करते हैं कि किस तरह से हम इनको आसानी से योग कर सकते हैं। देखो, इनको मैक्सिमम को यदि कहीं हमें मिलते हैं तो उनको देखेंगे कि कहाँ ये आपस में हम जोड़ सकें और जिससे हमारे पास जो आंसर होगा वो आसानी से निकल सके। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ इन दोनों संख्याओं को, दो संख्याओं को जोड़ दें या हम कॉलम से जोड़ दें। तो यदि हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 9 और 3 12 का 2 होगा, 2 और 1 3 और 1 4 हो जाएगा। यहाँ 84 और 56 को यदि जोड़ दें तो हमें क्या मिलेगा? 4 2 4 और 6 10 की 0 होगा, 8 और 1 9 और 1 9 और 5 14 होगा। ऐसे यदि हम यहाँ 5 को हम किससे नहीं जोड़ पा रहे, लेकिन हम ये देख सकते हैं कि यहाँ इन दोनों को जोड़ दें या इन दोनों को जोड़ दें, बट हम देखेंगे पेयर बना करके कि इसको आसानी से जोड़ा जा सकता है। तो यदि हम यहाँ ही जोड़ सकता है तो यहाँ क्या देखते हैं कि ये दोनों को जोड़ेंगे, 8 और 5 13 का 3, 6 7 7 और 2 9। फिर यदि इन दोनों को जोड़ दें हम तो क्या मिलेगा हमें? 8 और 3 11 होगा, 4 और 5 और 2 7 होगा। फिर इन दोनों को जोड़ देते हैं तो हमारे पास यहाँ से मिलेगा 6 और यहाँ मिलेगा 8 प्लस, फिर इन दोनों को जोड़ देता है, देखेंगे कि यहाँ पर हमें क्या मिलता है। इन दोनों को जोड़े तो हमें मिलता है 1 8 और 3 11 प्लस 47। बट यदि इन दोनों को देखेंगे तो ये हमें सीधा आंसर मिल सकता है। देखो ये 100 हो जाता है।
तो 47 प्लस 100 हो गए। अब इसमें भी हम देखें, यहाँ फिर हम देखेंगे कि ये 15 से तो भाग करना ही करना है। अब देखो किसको किसके साथ जोड़ने से हमें मैक्सिमम इकाई के आंसर 0 बन सकता है। तो हम देखते हैं कि ये तो 100 हो गए, हम इसको 100 लिख देते हैं यहाँ पर। अब हम ये देखते हैं कि ये यदि इन दोनों को जोड़ दें तो हमारे पास मैक्सिमम 0 बन सकती है। 7 और 3 10 की 0 हो गई, एक हासिल हो गया, 4 और 5 हो गया, 5 और 9, 5 और 9 14 हो गया। ये 140 ऑलरेडी यहाँ भी है हमारे पास। ठीक है, अब हमारे पास क्या बचा? यदि हमारे पास ये 42 बचा है, 71 बचा है, 86 बचा और 101 बचा। यदि हम एक इन दोनों को जोड़ देते हैं तो 6 और 7 8 और 1 9 और 1 हो गया। इन दोनों को हमने जोड़ दिया। यहाँ हमने 47 को 90 के साथ ले लिया था तो 140 हो गया। 140 ऑलरेडी था, हमने इन दोनों को जोड़ लिया। अब हमारे पास जो बचे हैं उनको देखो, ये और ये बच गया। ठीक है, अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये 3 हो जाएगा, 7 और 4 11 हो जाएगा। बटे में फिर हमारे पास ये 15 ही होगा। पर देखो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 14 दूनी 28, 280 प्लस 300 380 हो गया। ये इन दोनों को जोड़ दीजिए, क्या मिल रहा है हमें? देखो 3 और 7 10 की 0, 9 और 1 10 और 1 11 हो गया, 1 और 1 2 और 1 3 हो गया, डिवाइड बाय 15। अब इन दोनों को ऐड कर दें तो हमारे पास क्या होगा? 0 8 1 9 और 3 और 3 6 बटे में 15। अब यदि 15 से जो भाग करते हैं तो 15 छिक्का 90, ठीक है, और 15 75, 15 छिक्का 90, 15 चौके 60 करिए और 15 छिक्का 90। तो ये हमारा जो इसका माध्य है वो 46 आ गया। इस तरह से हम इतनी बड़ी संख्याओं को, इतनी सारी संख्याओं का योग भी कर सकते हैं, या फिर हम कॉलम से इनको जोड़ दें तब भी निकाल सकते हैं। ये आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन था जिसमें आपको कहा गया कि इस एक्टिविटी को करके देखें, उसके साथ साथ ये आपका 9th क्लास लेवल का क्वेश्चन था। अब आप देखेंगे वर्गीकृत आंकड़े, जिनको हम ग्रुप डेटा कहते हैं, उनको उनके द्वारा आपके पास क्या क्या वैल्यू दी गई है और कैसे हम निकालते हैं। तो डार्क मेथड में आपको यहाँ प्रोसेस ऑलरेडी हम बता चुके हैं, फिर भी जो वर्कशीट में क्वेश्चन आया है उसको एक बार देख लेंगे कि आपके पास क्वेश्चन किस तरह का होता है। ये यहाँ आप देखें वर्कशीट में तो आपको एक क्वेश्चन नज़र आ रहा है। इसमें क्या गया है? आंकड़ों का बारंबारता के साथ वर्ग अंतराल में निरूपम वर्गीकृत आंकड़ा कहलाता है। वर्गीकृत आंकड़ों को निम्न रूप में दर्शाते हैं। यहाँ पर 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20 लिखा गया है। 15 को निम्न वर्ग सीमा कहा गया है, जबकि 20 को ऊपरी वर्ग सीमा कहा गया है। बारंबारताओं का योग 40 है। अब उदाहरण को देखेंगे, उदाहरण नंबर 1। तो दिए गए वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य ज्ञात कीजिए। यहाँ पर यही क्वेश्चन यदि ले लेते हैं तो यहाँ पर ये वर्ग अंतराल हो गया, ये बारंबारता हो गई, यहाँ वर्ग चिन्ह हो गया। वर्ग चिन्ह कैसे निकलता है? वर्ग चिन्ह में 0 और 5 का योग करके 2 से भाग कर दें 2.5 आएगा, फिर 5 और 10 का योग करके हम 2 से भाग कर दें 7.5 आएगा, और फिर ये एक्स आई आ गया। एक्स आई को यदि एफ से गुना कर देते हैं, एफ आई और एक्स आई को गुना करेंगे तो एफ आई एक्स आई आएगा, और एफ आई एक्स आई का योग हो जाएगा 667, जबकि सिग्मा एफ का मान 40 है। यदि 667 को 40 से भाग कर दें तो हमारे पास 16.675 या 16.7 आंसर आ जाता है। दूसरे उदाहरण में आपको फिर ये बारंबारता वर्ग अंतराल के रूप में दिया गया और इसकी एक तालिका बनाई गई। इसको हॉरिजॉन्टल इस रूप में भी बना सकते हैं। एक्स निकाला, एक्स आई, फिर एफ आई और एक्स आई को गुना किया, फिर जोड़ किया और उसको हमने भाग कर दिया। अब आपके पास जो क्वेश्चन करने के लिए हैं, 2 क्वेश्चन दिए गए हैं कि आप इनको ट्राई करेंगे। तो हम इसमें फर्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। उसमें कहा गया है कि सारणी में 35 नगरों की साक्षरता दर प्रतिशत में दर्शाई गई है। माध्य साक्षरता दर ज्ञात कीजिए। अब क्वेश्चन जो होगा उसको आप देखेंगे, क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन को जब देखेंगे, अब यहाँ डार्क मेथड के लिए बोला गया, तो डार्क मेथड का जो फॉर्मूला है वो भी हम एक बार लिख देंगे। यहाँ आप इसको लिख सकते हैं सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन एन।
जहां n को आप सिग्मा एफ आई भी लिख सकते हैं। अब आपके पास जो क्वेश्चन है उसमें देखते हैं साक्षरता दर या साक्षरता दर जो दी गई है वो प्रतिशत में दी गई है। इसको यहाँ लिख लेंगे और यहाँ आपका जो वर्ग अंतराल है वो 45 से 50, 55। ये हमें दे रखा है। फिर नगरों की संख्या क्या है, जिसको हम एफ भी कह सकते हैं। और ये हमारे पास नगरों की संख्या जो दी रखी है उसको देखेंगे 3, 10, 11, 3, 10, 11 और फिर 8, 3। तो यहाँ आप इसको बारंबार कह सकते हो। आपको फिर x निकालना पड़ेगा, एक्स आई, यहाँ एफ आई कहते हैं इसको। एक्स आई क्या होगा, एक्स आई को देखेंगे तो इन दोनों को जोड़ करके 45 प्लस 50 को जोड़ेंगे तो यह आ जाएगा आपके पास 100 और 100 का आधा होता है 50। तो यहाँ आएगा 50, इन दोनों के बीच में आएगा यहाँ 60, यहाँ 70, ये 80 और ये 90 आ जाएगा। अब नेक्स्ट अगला जो कॉलम है वो है एफ आई इंटू एक्स आई। इनको हम गुना करेंगे। अब देखेंगे इनको गुना करते हैं तो ये आ जाएगा 150, यहाँ से गुना करेंगे तो 600, यहाँ से गुना करेंगे तो 770, यहाँ से गुना करेंगे 640 और यहाँ गुना करेंगे तो 270 हो जाएगा। अब इनको जोड़ेंगे तो ये 0 आएगा, यहाँ भी जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14, 4 18, 18 5 23, फिर ये 2 और 3, 3 और 6 9, 9 और 7 16, 16 और 8 16 और 8 24 हो जाएगा। ये जोड़ योग आ गया और यहाँ हमें दे रखा है 30। तो यदि इस फॉर्मूले से निकालेंगे x बार तो यहाँ आ जाएगा 2430 बटे में 30। इनका योग 30 है। ये हमें ऑलरेडी 30 शहरों की गणना करने के लिए कहा था। तो यदि हम यहाँ से 30 नहीं 35 है, सॉरी, ये हो जाएगा 11 22 और 13 35। अब यहाँ 35 से भाग कर दें तो जो भी आंसर आएगा आप उसको निकालेंगे। 5 से भाग कर सकते हैं क्योंकि 5 से आसानी से ये कट जाएगा। तो 5 से भाग करते हैं, क्या हम लेगा हमें 5 चौक 20, 5 से 40, 5 चौक 30 और यहाँ 5 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 7। क्या 7 से भी कैंसिल हो सकता है? ये नहीं हो सकता। तो देखेंगे 7 से भाग करते हैं, 7 6 42। अब ये 7 से भाग नहीं होता, 7 6 42 हो गया। अब उसके बाद यहाँ से 6 और 6 ये बचेगा 7 नहीं 63, फिर 3 बचेगा और 7 दिया 7 चौक 28 कर दें तो अप्रोक्सीमेट ये जो आंसर होगा 69.44 आएगा। इस तरह से आप इसका माध्य निकाल सकते हो। अब दूसरा क्वेश्चन है, उसमें क्या, निम्न आंकड़ों का माध्य 25.2 है, के का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ हम इसको कहते हैं क्लास इंटरवल या वर्ग अंतराल। फिर हमारे पास दूसरी संख्या होती है बारंबारता। जिसको एफ भी कहते हैं। अब यहाँ यदि वर्ग अंतराल की बात करेंगे तो वर्ग अंतराल हमारे पास है क्या? वर्ग अंतराल हमें दे रखा है 0 से 10, 10 से 20, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। अब यहाँ आपको कुछ और इंफॉर्मेशन भी दे रखी है। यहाँ इंफॉर्मेशन है आपके पास 8 12 10, 8 12 10 11 के।
अब यहाँ हमें मान दे रखा है माध्य x बार बराबर 25.2, ये भी हमें दे रखा है और कहा है k का मान ज्ञात करो। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, यहाँ से xi निकालना है। xi क्या होगा, इन दोनों को जोड़ेंगे और 2 से भाग करेंगे, मतलब 10 का आधा 5, ये 15 आएगा, क्योंकि 10 और 20 का योग 30 का आधा 15, ये आएगा 25, ये आएगा 35, ये आएगा 45। अब यहाँ पर हम fi xi करेंगे, इनका गुना कर दो तो 8 में 40, 15 से 12 को गुना करेंगे तो 180 आएगा, यहाँ 250 आ जाएगा, यहाँ ये आएगा 385 और यहाँ आएगा 45k। अब इनको जोड़ेंगे तो ये आएगा 45k, तो एक आ जाएगा, प्लस बाकी ये सब कुछ को जोड़ना पड़ेगा, तो ये आएगा 5 और यहाँ से 8 4 8 12 12 5 17 17 और 8 17 और 8 25 का फिर 5 फिर 2 2 3 5 5 और 3 8। अब ये हमें दिया हुआ था मीन, तो हम यहाँ x बार इक्वल टू सिग्मा fi xi अपॉन n लेते हैं, तो ये हम यूज करेंगे। यहाँ पर देखो ये 25.2 दिया हुआ है, ये 45 के प्लस 855 बटे में n, यहाँ पर k जो दे रखा है वो हमारे पास कितना है, ये हमें नहीं दे रखा, तो इसको भी हमें टोटल करना पड़ेगा। एक तो k आएगा यहाँ पर, प्लस इनको जोड़ेंगे तो 12 8 20 30 और ये 30 41, तो ये हम लिखेंगे k प्लस 41। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से आएगा 25.2 k प्लस 25.2 गुना 41 बराबर 45 k प्लस 855। इस तरह से आप इसमें k को एक साइड ले लें, आपके पास इसको शिफ्ट कर देंगे तो आप यहाँ से भी मल्टीप्लाई कर दें, तो यहाँ देखोगे कि आपके पास मल्टीप्लाई करने के लिए क्या क्या चीज़ें हैं। 45 के माइनस 25.k कर देंगे, यहाँ से जब गुना करेंगे तो क्या आएगा, और फिर इसमें हमें इसको माइनस करना पड़ेगा। तो देखेंगे यहाँ पर हम 25.2 को 41 से गुना करते हैं, तो ये 2 5 2 4 दूनी 8 4 दूनी 20 और 4 दूनी 8 और 2 10, ये इस तरह से आपके पास आएगा। आप करेंगे तो इसमें 2 ये 8 8 5 13 हो जाएगा, ये 3 होगा 0 10 दशमलव यहाँ होगा, तो ये आएगा। फिर यहाँ 855 है तो ये आएगा 1033.2 माइनस 855। अब यहाँ से माइनस करते हैं तो देखो क्या आएगा, 45 में से माइनस करेंगे तो 45.0 और ये 25.2, इस तरह से हमें माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ से बोरो करेंगे, यहाँ से 10 माइनस 2 8 होगा, यहाँ 5 4 बचेगा, 14 माइनस 5 9 आएगा और 21, तो 19.8 के बराबर। अब यहाँ देखो 0.2 आएगा, यहाँ से 13 माइनस 5 ये 8 आएगा, 12 में से 5 ये 7 आएगा और यहाँ 9 माइनस ये होगा। तो यदि हम यहाँ देखें कि के क्या होगा, 178.2 डिवाइड बाय 19.8। अब डेसिमल तो डेसिमल से हट जाएगा। अब इसको बात करेंगे, आप कितने बार ये जा सकता है, अप्रोक्सीमेट ये कितना होगा ये देखना पड़ेगा। तो लगभग ये 9 बार ये चला जाना चाहिए, 9 इसका आंसर होना चाहिए। इसका मान 9 आएगा, 9 72 9 81 और 7, ठीक, ये आपका के का मान 9 आ गया। इस तरह से आपके जो क्वेश्चन हैं
वो कंप्लीट होते हैं, दोनों पार्ट्स हो गए हैं, इसको आप अपनी नोटबुक में कर लेंगे।